व्हेन आई वाज इन 11th मेरे को चाहिए था कि भाई 10,000 की भी नौकरी लग जाएगी ना भगवान बहुत है, मतलब ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा तो पैसा रहा ही नहीं है कभी स्टार्टिंग में कि मतलब अलग ही सीन बन जाए। फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली टू पे 18 lakhs फॉर अ मास्टर्स डिग्री, वो भी 2 साल की, इज़ अ ह्यूज अमाउंट। एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, तुम लोगों को अगर याद होगा तो उन्होंने बोला था कि ये मतलब कुछ ऐसे उल्टा सीधा उन्होंने मेरे बारे में बोला, तो मुझे बुरा लगा। सबके लिए अपना अपना रास्ता है, भगवान ने लिख के रखा है कि भाई इसके साथ ये होना है, उसके साथ वो होना है। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको गिव अप करने की इच्छा होती है, कई बार ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते हैं, कई बार एक बार बुरी रेटिंग आ जाती है, कई बार लोग आपके ऊपर वीडियो बना के क्रिटिसाइज कर देते हैं, तो आपको यूट्यूब करियर कोई बंद करने की इच्छा होती है। सबके लिए देखो, सबकी जर्नी अलग होती है। काफी लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। तुमको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। 4 साल बाद हियर आई एम पेइंग माय ओन मास्टर्स का फीस। तुम जो सोच रहे हो ना उससे बहुत बेहतर कर दोगे। हाय, सो श्रुति पेइंग हर मास्टर्स, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं मेरे मास्टर्स करूँगी। थोड़ी सी बैक स्टोरी देती हूँ दोस्तों तुमको। देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने सोचा था कि अब मैं ड्रॉप ले लेती हूँ 2 साल का, क्योंकि जो मेरी ग्रेजुएशन हुई थी वो तो फ्री में ही हो गई एक तरीके से, क्योंकि एनटीएस के तहत, विच इज़ नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। क्योंकि मैं जनरल से आती हूँ, तो मुझे ज़िंदगी में आज तक एक भी स्कॉलरशिप नहीं मिली, 1 भी रुपये की, सरकार की तरफ से। तो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब मेरे मार्क्स ग्रेड्स की तरफ से मुझे जो है स्कॉलरशिप मिल रही थी। एंड इट वॉज 3,000 रुपीज़ पर मंथ, विच इज़ 36,000 रुपीज़ ईयर। और आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हो और आपको मिलता है, तो आपको पता होता है फीसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। लाइक मैक्स फॉर अ सेमेस्टर दैट आई पेड इज़ 12,000 और 14,000, मेस अलग से ऑब्वियसली, बट हॉस्टल इज़ इंक्लूडेड इन दैट। तो बहुत ज़्यादा कोई पैसा नहीं लगा है, बट जो भी पैसा लगा है कुल मिलाकर के उसी में रिफंड होता गया है। इसके बाद इनिशियली जब मैंने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, बाकी चीज़ें स्टार्ट की थी, तो सारा पैसा थोड़ा थोड़ा मैनेज होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा तो पैसा रहा ही नहीं है कभी स्टार्टिंग में कि मतलब अलग ही सीन बन जाए। बट वो एक्सपीरियंस मैंने यूट्यूब पे भी शेयर करने स्टार्ट किए थे, तो एक और सोर्स ऑफ इनकम जो है बनना स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसे 2 सोर्स ऑफ इनकम थे और थोड़ा थोड़ा सबसे आ रहा था, तो काम चल जा रहा था। देयर वॉज अ टाइम जब मेरे अकाउंट में उतने कुछ खास पैसे नहीं थे और मैं इसकी फीस देनी थी, एंड आई वॉज लाइक दे देंगे, लाइक कल परसों में दे देंगे, जब तक मेरा जो है मैंने विड्रॉल निकाला है फाइवर से वो आ जाएगा। तो ये सोच करके मैं बैठी हुई थी। तो मेरे पापा उसी दिन गए होंगे, बाई लाख पासबुक से अपडेट करवा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यार 1,000 रुपये भी नहीं है अकाउंट में, क्या है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि बेटा पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे क्या पता, मैंने नहीं ज़रूरत है। पर पापा ने फिर बिना पूछे ही जो है 10,000 रुपीज़ डाल दिए थे अकाउंट में। तो वो मोमेंट होता है जब आपको लगता है कि यार अब घर से पैसे नहीं मांगने, या काम चल जाएगा, या जो भी चीज़ें हैं। तो वो थॉट प्रोसेस के साथ कि क्यों परेशान करना है, मैंने उस तरीके से सर्वाइवल चल रहा था वहाँ पर। लेकिन फिर चीज़ें सही सही से सुधर गई थी। तो मेरा ग्रेजुएशन का सीन बहुत ही नॉर्मल सा रहा है। मैंने सारी चीज़ें खुद से मैनेज करना, सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर दिया था। अपने खुद से टिकट करना, अपने अकाउंट से पैसे इन्वेस्ट करना, फ्रेंड्स को भी गिफ्ट करना है, खुद के सेलिब्रेशंस भी, आना जाना भी, बहन के लिए गिफ्ट लाने हैं, भाई के लिए कुछ लेकर के आना है, मम्मी के लिए साड़ियाँ लानी है, मैं बहुत साड़ियाँ लेके आई हूँ। तो सब कुछ वहीं से ही मैनेज हो जा रहा था। एंड वो इनिशियल टाइम था, क्योंकि मुझे खुद का ही खर्चा निकालना था। मेरा खर्चा था ही क्या, क्योंकि हम सरकारी कॉलेज में थे ऑब्वियसली, तो उतना समझ में नहीं आया कि एजुकेशन में पैसा लगता कितना है। तो ऑब्वियसली कम लगा पैसा, और आने जाने में आपकी जितनी लग्जरियस लाइफ है उसमें आप खर्चा करो तो करो, अदरवाइज एजुकेशन इज लाइक चीप। आपको, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे हैं और आप पढ़ाई में करके, आपने मेहनत करके एक अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आपको उतना पैसा नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है। तो उसके बाद मैंने लास्ट ईयर आते आते तक मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो है मेरे फ्रीलांसिंग के करियर को, एजेंसी को और इन सबको सेटल करना चाहती हूँ। पापा मुझे ना थोड़ा सा समय दो, 1 साल तो भी दो। तो 2023 जुलाई में हम घर आ गए थे, एंड मैंने सोच लिया था कि मुझे 1 साल चाहिए है। एंड इन दैट 1 ईयर हमने 200K भी क्रॉस किया, हमने अपनी एजेंसी भी स्टार्ट की, हमने और भी चीज़ों को सेटल किया, फाइवर को भी कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश की, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च किए, एक कोर्स चलाया था, कोड चलाया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और उसमें मुझे मेरा पोटेंशियल समझ में आया कि पैसा तो है और हम कमाया जा सकता है, और उसको फिर हम री इन्वेस्ट करके कुछ अच्छे सोर्स ऑफ इनकम बनाए जा सकते हैं, और जहाँ से हम जो है मतलब अपना सर्वाइवल चलाया जा सकता है। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मेरा माइंडसेट जब स्टार्ट किया था ना, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, व्हेन आई वाज इन 11th मेरे को चाहिए था कि भाई 10,000 की भी नौकरी लग जाएगी ना भगवान बहुत है, मतलब ठीक है। तो वो मैंने अपने आप को वैसे देखा था कि इतना ही हो जाए बहुत है यार, मतलब कैसे क्या कर पाऊंगी, क्या होगा। तो कई बार आपकी लाइफ में फेज आता है, वैसे ही मेरी लाइफ में भी था। बहुत लो फील करते हो आप, आपको खुद पे इतना सेल्फ डाउट होता है कि आप कुछ कर भी पाओगे, नहीं कर पाओगे, आपसे चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। बट ऑब्वियसली वो एक टाइम होता है, जैसे जैसे वो टाइम निकलते जाता है और आप अपना काम करते जाते हो, ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं। और मुझे ऐसे लगता है सब कुछ प्री डिसाइडेड है,
कि आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे, वरना मी लर्निंग CA++ इन 12th, स्टडिंग मैथ साइंस, देन गोइंग टू एग्रीकल्चर कॉलेज, और अभी जो है मैं जो है कुछ और ही कर रही हूँ, फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। और आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 2 years फाइनली मैंने जो है, एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, तुम लोगों को अगर याद होगा तो उन्होंने बोला था कि ये मतलब कुछ कुछ ऐसे उल्टा सीधा उन्होंने मेरे बारे में बोला था, मुझे बुरा लगा। तो मैंने बोला यार पर उनको सही कह रहे हैं मेरे दिमाग में है वो सही बोल रहे हैं, मेरे पास डिग्री तो है नहीं तो तब मेरे दिमाग में खनका कि पापा बोल रहे हैं मास्टर्स कर लो और पढ़ लो, और मैं अगर नहीं पढ़ना चाहती हूँ तो क्यों ना मैं ऐसी उसी फील्ड में पढ़ाई करूँ जिसमें कि मुझे मज़ा आता हो और जो मेरी ही फील्ड हो। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट मैंने डिसाइड किया कि मास्टर्स इन डिज़ाइन करूँगी मैं, मास्टर्स इन डिज़ाइन लाइक MDes, आई एम गोना डू MDes। तो मास्टर्स इन डिज़ाइन किया जाएगा क्योंकि हमारा ग्रेजुएशन तो है ही। एंड फिर हमने कॉलेजेस सर्च करना स्टार्ट किया। आई गॉट 4 ऑफर लेटर्स। ऑब्वियसली NID नहीं दिया है और उसमें हुआ भी नहीं है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो भाई पढ़ोगे उतना, मैं अपने उसमें मतलब मैं एक दिन पहले मीटिंग ले रही हूँ, अगले दिन एग्जाम है, वैसे वैसे मैंने पेपर्स दिए हैं, बट लाइक वेरी गधे तरीके से मैंने पेपर्स दिए। बट मुझे ये था कि इस बार मुझे लेना है कहीं ना कहीं एडमिशन। एंड 2023 से 2025 आ गया, इट मीन्स ऑलमोस्ट 2 years ऑफ गैप हो गया है। बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है अब जाऊँगी कहीं ना कहीं। तो मैंने जो है 4 जगहों से मुझे लेटर आया था, वहाँ से एक जगह मैंने फाइनलाइज किया दैट आई विल गो हियर। द रीजंस आर सम पर्सनल रीजंस कि मुझे पास में भी चाहिए, कनेक्टिविटी भी अच्छी चाहिए, मेरे घर की मैं बड़ी बेटी हूँ, मुझे आना जाना भी पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, कोई है नहीं देखने वाला, ये वो तो चीज़ें सोचते हुए आई डिसाइडेड कि मैं अपना कॉलेज इस बार ही थोड़ा लग्जरियस जीना चाहती हूँ। इसके अलावा अच्छे फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ, अच्छा एक्सपोजर चाहती हूँ, सब कुछ मतलब जो देखा हुआ है ना, जो मन में थी तमन्ना है, वो सारी की सारी पूरा करना चाहती हूँ। एंड ऑन दैट नोट आई डिसाइडेड दैट आई विल गो फॉर XYZ कॉलेज एंड बस फाइनलाइज कर दिया एंड आई टेकन माई एडमिशन। और मैंने 1 लाख रुपए का डिपॉजिट टू बुक योर सीट आई डिड। जो मैंने जिस दिन उस दिन किया ना वो पेमेंट 1 लाख रुपए का, तब मेरे पैर के नीचे से जमीन खसक गई। मतलब यार कर दिया है मैंने, लाइक दिस इज डन, दिस इज द फर्स्ट टाइम। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एक सेमेस्टर 4 लाख का है, तो 4 सेमेस्टर यानी कि 16 लाख अप्रॉक्सीमेटली, और चीज़ें मिलाओगे तो 17-18 लाख तुम पकड़ सकते हो। फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली टू पे 18 lakhs फॉर अ मास्टर्स डिग्री, वो भी 2 साल की, इज़ अ ह्यूज अमाउंट। एंड फॉर मी इट इज़ ऑल्सो ह्यूज अमाउंट। कम नहीं होता है पैसा, बहुत सारा पैसा लग रहा है, बट आई एम हैप्पी कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर का जैसे जैसे सारा मैनेज कर पाई हूँ। एंड सिमिलरली फॉर द इन नेक्स्ट 6 months मैं थोड़ा और मेहनत करूँगी, फिर इसका पैसे जोड़ूंगी और फिर उसके बाद उसको भी पेमेंट करूँगी। तो ये कुछ जर्नी रही है, ये सारे कुछ चीज़ों के कारण पॉसिबल हो पाई है, कुछ सोर्स ऑफ इनकम के कारण पॉसिबल हो पाई है। पहला तो ना जो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बना है। द रीज़न इज़ कि तुमको कोलैबोरेशन मिल जाते हैं। जैसे अगर मुझे मेरा फीस देनी है और अगर मैंने किसी वीडियो का 50,000 चार्ज किया है या 60,000 चार्ज किया है, तो वो एक मोटा अमाउंट, बल्क अमाउंट आ गया ना, जिसको आप सेपरेट रख सकते हो और जोड़ सकते हो। क्योंकि बाकी सबसे तो फिर आप इधर भी खर्च कर रहे हो, उधर भी खर्च कर रहे हो, टीम को भी दे रहे हो, यहाँ भी दे रहे हो, तो और फिर इसके बाद घर में भी दे रहे हो, तो फिर पैसा बचता कहाँ है? आपको एक अलग अमाउंट अगर आ रहा है आपके पास जो आप सीधा का सीधा जमा कर पा रहे हो, तो वहाँ से पैसे बच जाते हैं, समझ रहे हो? मतलब वहाँ से अमाउंट इकट्ठा होना स्टार्ट होता है। दूसरा, मैंने मेरे फाइवर के अमाउंट्स जितने भी आए हैं वो निकाले ही नहीं है, लाइक वो मैंने जोड़ करके रखे थे। तो हर महीना $1000 अगर हम कमा रहे हैं, सारा टैक्स वैक्स काट करके आराम आराम से काम करती हूँ मैं, तो धीरे धीरे जितना हो पाता है उतना मेंटल पीस के साथ। बट हाँ, अच्छा खासा अमाउंट अगर आ रहा है वहाँ पे, लेट्स से 1 लाख रुपए महीने का, तो उसमें से 1 लाख वहाँ पे जुड़ गया, फिर जुड़ गया, जुड़ गया, मतलब ऐसे जोड़ते जाती हूँ, मैं निकालती नहीं हूँ उसको। जो खर्चा हो रहा है, एक्चुअल खर्चा, वो यूट्यूब एडसेंस से आता है, तो मैं पूरा टीम के ऊपर खर्च कर देती हूँ जितना भी आता है। इसके अलावा अगर कोई एक आध ब्रांड कोलैबोरेशन आए हैं, जैसे 2 आए हैं, तो उसमें से एक का अगेन फिर सारा टीम पे खर्च हो जाता है। फिर उसके बाद जो एजेंसी का अमाउंट आता है वो जो है थोड़ा सा सेव करती हूँ मैं, और उस पर हम खर्चा वर्चा कर लेते हैं। तो जो भी सोर्सेज हैं, जाता भी उतना ही पैसा जितना आता है, बट सो इकट्ठा करने का होता है ना माइंडसेट कि हम इतना जोड़ना है या इतना SIP में डाल देते हैं या इतना ऐसे बचा लेते हैं, तो उसके चलते जो है पैसा बच जा रहा है जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा, और वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट कंपाउंडिंग के तहत बढ़ गया है कुल मिला करके, और उसी के चलते जो मैंने मेरी कॉलेज फीस जमा की है। तो बहुत लग्जरियस अमाउंट नहीं है कि आपको 25 लाख 30 लाख रुपए मिल रहा हो और आप उसको जोड़ रहे हो, बट स्टिल जो अमाउंट है और जो मैं चीज़ें कर रही हूँ उसके बदौलत ये जो पेमेंट देने वाला प्रोसेस है ये पूरा हो पाया है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, टचवुड। एंड
मैं बहुत खुश रही उस दिन जिस दिन मैंने अपनी फीस जमा की। और अभी हाल ही में हमारे में चल रहा था डिस्कशन पापा मेरे मेरे कि 2 सीटर 3 सीटर, मैं अकेले तो मर जाऊंगी, मैंने कहा अकेले आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन सर्वाइव अलोन, तो भाई 2 लोग तो चाहिए, मतलब एक आध इंसान चाहिए कि उसने खाना खा लिया मतलब उस तरीके चलो, मतलब एक दोस्त चाहिए होता है कुल मिलाकर के, अकेले नहीं, मेरा आइसोलेशन इतना ज़्यादा भी नहीं चल पाएगा। सो मैंने जो है 2 सीटर, क्योंकि प्राइजेस डबल थे, एक 3 सीटर का और डबल सीटर का डबल प्राइस था, तो मतलब चलो छोड़ो, तो मतलब इतना लग्जरी मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं खुद को कर रही होंगी। एडिशनली यू वोंट बिलीव मी, मैंने 22 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन एंड दैट्स अ बिग डील बिकॉज मैंने, मतलब वही है, मैं अभी किताब पढ़ रही हूँ एक्चुअली, दिस वन। और जो सेल्फ लव मैं बोलती हूँ ना, मेरे खुद के कोई शौक ही नहीं है, यही नहीं है, मतलब मैं, ऐसा लगता है कि मैं 50-55 साल की हो गई हूँ, मेरे सारे शौक खत्म हो चुके हैं। तो टू री इन्वेंट कि मुझे किसी चीज़ का तो शौक होना चाहिए ना जीवन में, मुझे कुछ तो अच्छा लगना चाहिए। तो उसके चलते मैंने जो है अभी अपने ऊपर स्पेंड करना स्टार्ट किया है कि भाई हर मंथ कुछ तो भी ऐसा चीज़ जो तुमको पर्सनली फुलफिल्ड महसूस करवाए और अच्छा महसूस करवाए। ऑल्दो आई एम नॉट दैट शौकीन ऑफ क्लोथ्स, इन सब चीज़ों का, बट स्टिल मैंने खरीदे हैं मुझे, और अब अच्छा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ कर लो उसके बाद अच्छा लगता है। सो मेरे पार्सल्स डेली आ रहे हैं, सब देख रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, इस तरीके से सीन हो रहा है। एंड ये भी चीज़ जो है वो उसी के चलते जो है पॉसिबल हो पाई है। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इट विथ यू गाइज दैट कई बार हमको रास्ते नहीं समझ में आते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या होगा। ये जो जितने भी सवालात है ना, तुम जो कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको गिव अप करने की इच्छा होती है, कई बार ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते हैं, कई बार एक बार बुरी रेटिंग आ जाती है, कई बार लोग आपके ऊपर वीडियो बना के क्रिटिसाइज कर देते हैं, तो आपको यूट्यूब करियर को भी बंद करने की इच्छा होती है। पर मुझे ऐसे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इफ़ आई हैव अ डिग्री इन माई हैंड, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो बंद हो जाएंगे कि चलो भाई कुछ तो किया ही होगा, तब तो डिग्री है, उसके बाद मास्टर्स की। एडिशनली मेरे पास और मतलब मेरी जो पहचान है या जो मैंने इतना बनाया है उसको एक क्रेडिबिलिटी बन जाएगी, उसके लिए भी मैं कर रही हूँ। और इसके अलावा मुझे खुद को भी 2 साल से मैं घर पे थी, तो मैंने मेरा ये कमरा है बस, इसके बाहर मैं पता नहीं मैं कब जाती हूँ, लाइक मैं, मेरा सोशल जो है एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपोजर सब जीरो हो गया है। सो आई वॉन्ट टू री एक्सप्लोर अगेन बिकॉज आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट डिग्री दैट आई विल डू। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू फॉर PhD, तो ये मेरी लास्ट डिग्री होने वाली है। सो आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू एजुकेट माई सेल्फ मोर, आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आई वॉन्ट टू, वो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। दैट्स वाई आई ऑप्टेड फॉर दिस। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू डू द सेम, लाइक नॉट द सेम, मेरे लिए, सबके लिए देखो सबकी जर्नी अलग होती है। काफ़ी लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। तुमको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए काम कर रही है और उसने, तो क्योंकि वो सबके लिए नहीं काम करेगी, मेरी बात सुनो, सबके लिए अपना अपना रास्ता है, भगवान ने लिख के रखा है कि भाई इसके साथ ये होना है, उसके साथ वो होना है और ऐसे ऐसे होना है। तो तुम्हारे लिए अगर कोई पर्टिकुलर टूल काम कर रहा है, लेट्स से तुम फिग्मा में पैकेजिंग डिजाइन कर रहे हो, लोग खरीद रहे हैं, बिक रहा है, तो भाई किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, चलने दो, वो काम चलने दो, वैसे ही चलने दो। ऑब्वियसली अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, मैंने भी किया है ओवर द इयर्स, और भी टूल सीखे जिनकी ऑब्वियसली आवश्यकता नहीं थी मुझे, बट जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ कि मुझे आता है भाई, तो मैंने उसके कोर्सेज भी डाले, भले वो चले ना चले, वैसे वाली चीज़ हो गई है। तो कई बार ऐसे होता है हम दूसरे को दिखाने के चक्कर में, उसके प्रेशर में जो है बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं, बट अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू इज अपनी खुद की इनकम बढ़ानी है, खुद को खुश रखना है और खुद के ड्रीम्स फुलफिल करना है। तो सारा कुछ जब खुद से रिलेटेड है तो तुम अपने अराउंड ही जो है सारे डिसीजंस लो, अपने आप को देखते हुए डिसीजंस लो। अब यहाँ पर मेरे को जो जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प की है, आई एम थैंकफुल फॉर कैनवा, थैंकफुल टू कैनवा। तो कैनवा पे मुझे इतना ज़्यादा प्राउड है बिकॉज मेरा सबसे पहला डॉलर मैंने कैनवा के थ्रू जो है अर्न किया था। इनफैक्ट मेरे पहले $100, मेरे पहले $1000, मेरे $3000, $21,000 तक सारे मैंने जो है कैनवा से ही अर्न किए हैं। एंड बहुत पैसा बनाया कुल मिला करके कैनवा से, जितनी उम्मीद नहीं थी मुझे, उतनी मेहनत करते 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 एंड ऑर्डर्स करते करते बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हुई हैं। क्राउजर्स, जर्नल्स, बुक कवर, ठीक है, इसके अलावा ई बुक्स, लीड मैग्नेट्स, पता नहीं क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, मतलब क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, बहुत कुछ बनाया है। एंड पीपल वर विलिंग टू पे मी अ गुड अमाउंट फॉर दैट। एटसी की इमेजेस बनाई है, अमेजोन की इमेजेस बनाई है, बहुत सारा कुछ बनाया है कुल मिलाकर के, एंड ऑल इन कैनवा, और उसने मुझे बहुत हेल्प की है। एडिशनली इसके अलावा लिंक्डइन ने मुझे बहुत हेल्प की है, जहाँ पे मैंने पर्सनल ब्रांड बनाया है, उससे काफ़ी सारी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। एक बार IIT बॉम्बे के मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुझे पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिली थी। इसके अलावा मैंने जो है कुछ लेक्चर्स लिए हैं एक और
एजेंसी थी, उन्होंने मुझे हायर किया था, तो उनके स्टूडेंट्स को मैंने लेक्चर दिया था। देयर वर 500+ स्टूडेंट्स। तो जो टीचिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है, गेस्ट की अपॉर्चुनिटी है, वो मुझे वहाँ से मिली है। लिंक्डइन पे प्रोफेशनल उससे, तो वहाँ से भी अगेन। एंड कोई बहुत सारे क्लाइंट्स मिले हैं जिन्होंने खुद से पे करके एंड मुझे बुक किया है कॉल कि हाँ मेरे लिए कर दो, वो कर दो। हम लोगों ने 5-6-7 लोगों की तो एटलीस्ट प्रोफाइल रीब्रांडिंग का काम किया है। इसके बाद हमारा यूट्यूब पे जो है तो चल रहा है, तो चल ही रहा है। इसके अलावा 2 और चैनल्स हैं, फिग्मा विद श्रुति, कैनवा विद श्रुति, तो वहाँ पर भी जो है चीज़ें सही से होने लगी थी। इंस्टाग्राम, आई हैव नॉट मेड अ सिंगल पेनी ऑन इंस्टाग्राम अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे उससे। बट हाँ, वहाँ पे भी एक अच्छा पर्सनल ब्रांड लेवरेज करने की कोशिश की है। काफ़ी सारे लोग अपने डाउट्स पूछते हैं, काफ़ी सारा अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे भी रहा है। तो एक थोड़ा-सा एम्पायर बनाने की कोशिश की है सब जगह पर, जहाँ-जहाँ मैं अपने हाथ-पाँव मार सकती हूँ, जो-जो चीज़ें साथ में हैंडल कर सकती हूँ। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर पास्ट 4 ईयर्स कंसिस्टेंटली, और 4 साल बाद हियर आई एम पेइंग माय ओन मास्टर्स का फीस। सो येस, इट टेक्स टाइम, येस, बहुत सारा हार्ड वर्क लगता है, येस, बहुत सारा आपको टाइम देना पड़ता है, येस, आपको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, येस, बहुत सारे इसमें प्रोज हैं, बहुत सारे कॉन्स हैं, बट इन द एंड द रिजल्ट इज वर्थ इट। तो अपनी मेहनत कायम रखते जानी है और उसके हिसाब से कोशिश करनी है। इफ़ यू वांट टू डू द सेम और इफ़ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, बिलीव मी, 2 सोर्सेज ऑफ इनकम पे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो, पर शुरुआत हमेशा एक से होगी। जब एक स्टेबल हो जाता है तो आप फिर उसके बाद बढ़ाते जाते हो और चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा मैंने ई बुक लॉन्च की थी, एक बुक लॉन्च की है, लाइक अ लॉट। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस पिछले 2 साल में, जब मैं घर में रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी की हैं, और एक बहुत बहुत फुलफिलमेंट की फीलिंग है। 8 अक्टूबर 2024 आई लॉन्च माई फर्स्ट ई बुक, आई गेस, हाँ, कैश इन विद कैनवा, जो नंबर 1 बेस्ट सेलर बनी थी, बुक सेलर ई बुक बनी थी, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर। और दिस इज समथिंग दैट आई मैनिफेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो चीज़ भी हो गई थी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हो जाती हैं, और तुम कुछ नहीं सोचते हो नहीं कर पाओगे, हो पाएगा। तुम जो सोच रहे हो ना, उससे बहुत बेहतर कर दोगे तुम। बस करते जाओ जो कर रहे हो, और एक गोल रखना चाहिए कि ये करना है, बस कैसे होगा क्या होगा वो हो जाएगा अपने आप। बस सोच लो कि हाँ करना है कुछ कुछ, वो अपने आप होगा। बस प्रोसेस में रहो, अपने आप तुमको धीरे धीरे चीज़ें लिंक होना स्टार्ट होंगी कि शायद ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, फलाना कर सकते हैं, ढिमकाना कर सकते हैं। एंड यू वोंट बिलीव मी, मैं थोड़े दिन पहले मुझे एक कॉमेंट आया था जिसमें कि उन्होंने बोला कि श्रुति दी, आप अपना कोर्स कब लॉन्च कर रहे हो कैनवा का, कैनवा विद श्रुति वाले चैनल पे। एंड मैंने बोला कि जल्दी लॉन्च करेंगे, और थोड़े दिन बाद मेरे पास टैग मैंगो की तरफ से मैसेज आया कि हम जो है कोर्स प्लेटफॉर्म है, आपको हेल्प कर सकते हैं वो। तो मतलब मैंने तो सोच के उसको छोड़ दिया था कि हाँ करना है, बट उसके बाद जो है लिंक लगी कि यार ये लोग आकर के बोल रहे हैं कि आपका हम हेल्प कर सकते हैं, ऐसा वैसा। तो ये देख रहे हो, सोने पे सुहागा हो गया। तो इस तरीके से आपकी प्रोसेस के लिए लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे, बट एफर्ट दोगे तब जुड़ते जाएंगे, और उसके बारे में बात करोगे आउट लाउड, तब जो है इन सब चीज़ों के बारे में रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। तो आखिरी में इन कंक्लूजन में यही बोलना चाहती हूँ, सबके पास पोटेंशियल होता है, बस आप जो है चीज़ों को डालना स्टार्ट करो, प्रेजेंट करना स्टार्ट करो। आज की डेट में सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल चीज़ है दोस्तों, और आपकी ज़िंदगी के पहले 5,000 कमाना इतना आसान हो गया है जितना कभी था ही नहीं। तो अगर आपको 5,000 रुपये कमाने हैं, आप किसी का अकाउंट मैनेज कर सकते हो, किसी के लिए बल्क में पोस्ट बना सकते हो, किसी के लिए लिख सकते हो, किसी का अकाउंट मैनेज कर सकते हो, किसी के लिए कमेंट्स पे रिप्लाई कर सकते हो। आपको हर चीज़ का पैसा मिलता है आज की डेट में, बस आपको वो लोग ढूंढने हैं स्टार्टिंग में, और आपको स्टार्टिंग में प्राइस से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी लर्न कर रहे होगे। उसके बाद काम करते जाओगे, एक्सपीरियंस मिलता है, रेफरेंस मिलते हैं, और वो बढ़ता जाता है वेब नेटवर्क। तो अगर तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो, सिर्फ अपने दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखना, अपना स्किल, अपना पोर्टफोलियो, काम करने की जिज्ञासा, और उसके साथ आउटरीच, यानी कि लोगों तक पहुंचने की कोशिश। बस इसके अलावा तुम्हारे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। आई होप you found this video very helpful and motivational also. So on that note, it's Arju signing off. Do like, share, comment, subscribe. I'll see you next Tuesday, Friday, 4 p.m. Bye.